सत साहेब सभी को राम राम। प्रश्न ये है कि क्या हम देवी देवताओं को नहीं पूज सकते? क्या हम शिव की आराधना नहीं कर सकते? क्या जो नाम दिया गया है उसी को ही जपना जरूरी है? क्या हम शिव का जाप नहीं कर सकते? क्या हम विष्णु का जाप नहीं कर सकते? और भी बहुत से सवाल हैं। तो प्राप्त आप उसी को होंगे जिसका आप नाम जपेंगे। ये चीज पहली चीज याद रखिए। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप कबीर साहिब जी को भजिए, आप जिसको भजना चाहो आप उसे भजो, कोई रोक टोक नहीं है। आप शिव की पूजा करो, करना चाहो करो। वाणी में तो साहिब कहते हैं, उन्होंने तो सभी का शिव की आरती, शिव स्तोत्र सब कुछ दिया हुआ है कि आप करो, कौन मना करता है। लेकिन इसके पीछे का जो भाव है पहले वो समझ लीजिए। क्योंकि कोई चीज है जो नाम से भी उत्तम है, जो नाम से भी बढ़कर है। लोग कहते हैं नाम से पार हो जाता है, सही बात है, नाम जाप से व्यक्ति पार हो जाता है। लेकिन ऐसी भी एक चीज है जो गुप्त है, जिसका कहीं जिक्र नहीं आता, लेकिन वो नाम से भी महान है। इसका इशारा जगह जगह पे कबीर साहिब जी ने, गरीबदास महाराज ने किया हुआ है, लेकिन उस चीज को लोग समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है नाम जाप से सिर्फ मुक्ति हो जाएगी? अभी एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको देवी देवताओं का उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले आप इस चीज को समझ जाइए। जब इसको समझ जाएंगे अच्छे से, फिर आगे की बात भी आप समझ जाएंगे। तो आइए एक बार बाहर चलते हैं और बाहर चल के आपको उदाहरण के साथ दिखाते हैं कि किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। आइए चलते हैं। देखिए हम आ गए हैं बाहर अभी, और ये जो है यह है पीपल का वृक्ष। ठीक है, तो गीता में क्या बताया गया है? गीता में बताया गया है कि ये संसार जो है ये पीपल का वृक्ष है, उल्टे पीपल का, जिसकी जड़ ऊपर है और ये पत्ते नीचे, शाखाएं नीचे की तरफ। तो अब देखिए, इस पीपल के वृक्ष को अगर आप देखेंगे, उल्टा करके देखेंगे, तो इसकी जड़ जो है जड़ ऊपर हो जाएगी, फिर ये तना होगा, फिर ये टहनियाँ होंगी, और उसके नीचे होंगी फिर ये छोटे वाली टहनियाँ, और उसके बाद फिर ये आते हैं पत्ते। फिर ये पत्ते जो हैं ये रहेंगे सबसे नीचे। तो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब इसके बाद बात आती है कि जब ये उल्टा हो गया तो साहिब क्या कहते अपनी वाणी में कि त्रिदेवा शाखा भये, कि ये जो शाखाएं हैं ये कौन हो गए? तीनों देवता। त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार, कि पत्ते ये संसार हो गए। अब ये जो तीनों शाखाएं जो आपको अलग अलग इसमें शाखाएं दिखाई दे रही हैं मोटी मोटी, ये त्रिदेव हो गए, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन हो गए। और जो ये तना हो गया, ये तना क्या है? सबसे ऊपर जब इसको उल्टा करेंगे तो सबसे ऊपर होगी जड़। वो जड़ क्या है? आपको पत्ते तो बता दिया संसार, और ये मोटी शाखाएं ये बता दिया, तीनों जो है ये देवता हो गए, महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये और भी तो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ये क्या है? ये है आपके भी देवी और देवता। ठीक है, जो पोषण पाते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण। तो ये जो टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब, ये जो मोटे वाले डाले हैं, इन मोटे वाले डालों से निकली हुई है। तो इसी प्रकार विष्णु पालन करते हैं इन देवताओं का, ब्रह्मा और महेश, इन सभी से ही ये सारे छोटी छोटी टहनियाँ ये निकली हैं।
उसके बाद फिर आते हैं ये पत्ते। अच्छा, इससे पहले, तीनों से पहले क्या है? तीनों देवताओं से पहले है ये मोटा तना। ये मोटा तना क्या है? ये मोटा तना है काल। ठीक है जी, ये मोटा जो ऊपर से नीचे तक ये तना दिखाई दे रहा है, ये है काल। और उसके बाद है जड़। जड़ वो है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, ये है वो परमात्मा। ठीक है जी, जब आप इसको ऊपर कर देते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है परमात्मा। और उसके बाद फिर कौन है? फिर आती है नंबर किसका? काल का। और इस काल के ऊपर ही ये जो है ये खड़ा है, ये पूरा वृक्ष। ठीक है, ये काल कहते हैं कि जीवों को दुख देता है, कष्ट देता है, तो इस काल को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये तना ही कट गया तो ये संसार रूपी वृक्ष तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब तना ही नहीं रहेगा तो क्या ये संसार रहेगा? ये वृक्ष रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से ये संसार जो है ये काल का रचा हुआ है। यदि काल ही नहीं रहा तो संसार कहाँ से रहेगा? लेकिन इस संसार का खेल भी तो खेल रहा है ना परमात्मा। तो इसीलिए काल को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ इस काल से ही जुड़ा है। इसी काल से ये तीन देवता प्रकट हुए हैं, जो कि कबीर साहब कहते हैं, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण हरि सोई, कहे कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। तो ये सब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीन गुण जो हैं, इन तीन गुणों से जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। तो अभी आप समझ जाइए कि जब तीन गुणों से इनकी उत्पत्ति हुई है तो ये गुण किसके हैं? ये माया के। तो काल और माया मिलके इसे रचते हैं। अब इसे देखिए, पीपल का वृक्ष है। अब इस पीपल के वृक्ष में देखिए, जो डाला टूट गया है, कट गया है, यहाँ पर कुछ नहीं उग रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं उग रहा है। लेकिन इस डाले के कटने से ये पेड़ खत्म नहीं हो गया। इसका दूसरा डाला देखिए, ये फल फूल रहा है, हरा भरा है। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ से अनुमान लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि ईश्वर कौन है? ईश्वर है ये जड़। और ये पत्ते, अगर मान लीजिए ये पत्ते टूट भी जाएं, ये पत्ते कौन है? संसार के लोग। अगर ये संसार के लोग सारे ख़त्म भी हो जाएं, पतझड़ में सारे पत्ते टूट जाते हैं, तो वो होती है प्रलय। कि प्रलय में ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन कौन रहते हैं? ये देवी देवता, ठीक है, ये सब रहते हैं। और उसके बाद क्या आती है? फिर आती है महाप्रलय। महाप्रलय में फिर ये सब कुछ जो टहनियाँ हैं ऊपर की, ये भी सूख जाएंगी, टूट जाएंगी। तो ये तरीका है प्रलय और महाप्रलय को समझने का। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, ये जो मोटा तना है, जिसे कि मैंने क्या बताया कि ये काल है, अगर ये पत्ते टूट गए तो भी ये वृक्ष रहेगा, इस वृक्ष का अस्तित्व रहेगा, फिर से बाहर आएगी और फिर नए पत्ते आ जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो, फिर आते हैं देवी देवताओं पे। देवी देवताओं क्या बताई? ये टहनियाँ, जो छोटी छोटी देवी देवता है, इन सबको लोग भजते हैं ना। कोई इंद्र देव की पूजा कर रहा है, सूर्य देव की पूजा कर रहा है, चंद्र देव की, कोई किसी की, कोई किसी की। तो जब इन सब की पूजा करते हैं तो किसी भी वृक्ष का लीजिए, ज़रूरी नहीं पीपल का, आप इसका ले लीजिए। ये आंवले का वृक्ष है, इसमें अगर मान लीजिए इसकी टहनियाँ जो हैं, अगर इस टहनी को काट दिया जाए, इन जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं इन्हें काट दिया जाए, तो क्या ये वृक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तब भी रहेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसके तने को अगर काट दें, जो मोटा तना जो आ रहा है, जिसे कि मैंने बताया कि ये काल है, अगर इसके ऊपर के हिस्से को अगर मैं काट दूं, यानी कि जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वे भी कट गए, तो भी ये तना रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर दूसरी शाखाएं फूटनी शुरू हो जाएंगी। जैसे देखिए, ये इसका मुख्य तना यहाँ पर है, ये अशोक का पेड़ है, ठीक है, इसका मुख्य तना बचा हुआ है, लेकिन ऊपर की जो ये मोटी मोटी शाखाएं थी ये कट गई। ये कट गई तो क्या हुआ? इसने दूसरा एक और तना शुरू कर दिया और नई शाखा निकली, और ऊपर से नई शाखाएं जो है ये चालू हो गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संसार का वृक्ष चलता रहता है, ये संसार की सृष्टि चलती रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तने को मैं नीचे से ही काट दूं तो क्या होगा?
अगर नीचे से काट दूंगा अर्थात जो काल है वो कट गया, वो खत्म, तो क्या होगा? तो जड़ तो अभी भी बची है, वो जड़ में से फूटना शुरू कर देंगे। आपने बहुत जगह देखा होगा, ये देखिए, ये पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष में ये जड़ है। अगर आप ऊपर तना काट भी दे तो देखिए यहाँ पे फूट करनी शुरू हो गई, ये देखिए, ये नीचे से फूटना शुरू कर देगा। लेकिन ये वृक्ष तब तक नहीं खत्म होगा जब तक इसकी जड़ें जो हैं वो नहीं खत्म हो जाती। और जड़ स्वयं परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता, जो भूमि के अंदर है। जो पत्ते हैं अर्थात ये जो संसार है ये भूमि के अंदर उस जड़ को नहीं देख पा रही हैं जिनसे इसका पोषण हो रहा है। अब बात आती है अलग अलग देवी देवताओं को भजने की, उनको पूजने की। एक फूल का पौधा है ये, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पत्ता है ये बचा रहे और आप जितना पोषण है इसी पत्ते को देते हैं तो क्या होगा? क्या ये पत्ता बचेगा? नहीं बचेगा। समय आने पे ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ काल के अंदर है। काल कौन है? जो तना है, जो मोटा तना है ये काल है, और ये पत्ता जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये पत्ता बचेगा नहीं क्योंकि इसका समय निश्चित है। ठीक इसी प्रकार जो आगे की जो टहनी है उस टहनी को हम क्या बोल रहे हैं? देवी देवता हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि ये देवी देवता जो हैं हम इनको पूज लें तो भी क्या ये वृक्ष पनपेगा, ये पौधा पनपेगा? नहीं पनपेगा। आप पत्ते को पानी डालेंगे अर्थात आप स्वयं अपना भरते रहेंगे तब भी ये पौधा सूख जाएगा। अगर आप इस टहनी को पानी डालेंगे तो भी ये पौधा सूख जाएगा। आप तने को, जो 3 शाखाएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर आप उनको पानी डालेंगे अर्थात उनकी पूजा करेंगे तो भी ये संसार रूपी वृक्ष सूख जाएगा, आपको कोई फल उसका नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कष्ट में हैं, लोग भक्ति करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भक्ति करनी किसकी है। अब इसमें देखिए, इस पेड़ में अगर मान लो मैं ऊपर की 3 शाखाएं काट दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश कट गए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नीचे का रहेगा जीवित, लेकिन अगर मैं सिर्फ उन्हीं को पानी देता रहूं और नीचे में पानी दूं नहीं तो ये पेड़ सूख जाएगा। तो इस संसार रूपी पेड़ ये सूख जाएगा, और जब ये सूख जाएगा तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा, फल कहाँ से आएगा? तो सब कुछ सूख जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं चलो ठीक है हम और आगे ये मोटा तना जो काल है इस काल की भक्ति अगर आप करते हैं तो भी ये सूख जाएगा। इस तने को भी पानी देंगे तो भी ये सूख जाएगा। ये केवल तभी जिंदा रह सकता है जब पानी इसकी जड़ में आएगा, और जब जड़ में पानी आएगा तो ये जो तना है ये भी हरा भरा रहेगा, और ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो शाखाएं हैं ये भी हरी भरी रहेंगी, और जो ये देवता हैं आपके, जो ये टहनियाँ छोटी बड़ी ये भी जो हैं ये भी हरी भरी रहेंगी। अर्थात जब आप ईश्वर का भजन करेंगे तो कहने का अर्थ ये है कि आप इसमें से किसी को भी पानी दो तो ये सब सूख जाएंगे, कोई आपको फल नहीं दे पाएगा, आपको फल मिलेगा ही नहीं। आप पानी देते रहोगे लेकिन फल नहीं मिलेगा। यही जो है श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो लोग मुझे शरीर मानते हैं या मेरे अन्य रूपों की पूजा करते हैं और मुझे आत्म तत्व से नहीं जानते, तत्व रूप से नहीं जानते, उनकी सारी पूजा विफल है, उनकी सारी जो भक्ति है वो व्यर्थ है, क्योंकि वो अज्ञान रूपी है। तो जानना है किसको? इस जड़ को जानो, जो मूल है उसे जानो, जिस पे ये तना खड़ा है। तो जड़ में पानी डलेगा तो ये पूरा पेड़ हरा भरा होगा और फल आएंगे। बाकी कहीं भी आप कुछ भी करो आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई हम तो इतना पूजा लेकिन हमें तो कोई फल मिलता नहीं है। तो फल इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि लोग जो हैं वो जो पूजा पाठ उन्हें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जिसका उन्हें ध्यान करना चाहिए, जिनकी भक्ति उसको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आपको परमात्मा मिले या ना मिले वो एक दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन जिस सुख के लिए आप लगे हुए हैं वो सुख आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि
कर्म का ही कर्म फल होता है, और जब कर्म ही अगर आप गलत करेंगे तो कर्म फल क्या सही होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब आप कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले आप सोचिए कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। अगर कर्म सही होगा तो ही कर्म फल उत्तम होगा, अगर कर्म अधम है तो कर्म फल भी अधम है। देवी देवता जितने भी हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, अमर कोई नहीं है, कोई देवता अमर नहीं। अमर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आयु अपेक्षाकृत आपसे ज़्यादा है। इनकी आयु किसकी कितनी है ये भी एक दिन बताएंगे आपको, कि देवताओं की आयु कितनी है, इंद्र की आयु कितनी है, ब्रह्मा की कितनी, विष्णु की कितनी, शिव की कितनी, काल की कितनी, और इनकी आयु जितनी है उतनी क्यों है, किसी की कम क्यों है, किसी की ज़्यादा क्यों है। जब ब्रह्मा की आयु कम है और विष्णु की ज़्यादा है तो ब्रह्मा के मर जाने के बाद विष्णु क्या करता है? इतने लाखों करोड़ों साल तक विष्णु क्या करता रहता है? वो सारी चीज़ें आपको एक दिन बताएंगे। लेकिन पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि जड़ को पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कहीं भी पानी दीजिए उससे वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, आपको फल नहीं मिलेगा। अगर फल चाहिए तो आपको केवल और केवल जड़ को ही सींचना होगा। इसीलिए माली जड़ को सींचता है। माली सींचे मूल को, फूले पले अघाए। साहेब कहते हैं अपनी वाणी में कि एक कै साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, कि भाई एक के भक्ति करने से, किसकी? उस परमात्मा की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है। और यदि आप सबकी भक्ति करोगे तो सब चले जाएंगे, फिर कोई भी खुश नहीं होता, कोई प्रसन्न नहीं होता। आप सिर्फ कष्ट में ही अपना जीवन निकाल के इस संसार से चलते बनते हैं, ना आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि जहाँ पे दो हो गए वहाँ तो दुविधा है, और जहाँ दुविधा है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। इसीलिए जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी अवतारों की, इन सब की भक्ति करते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तभी मिलती है जब जीते जी उनकी भक्ति की जाए। तो इसलिए मेरे भाई, जो लोग ये कहते हैं कि हम काली की पूजा नहीं कर सकते हैं, हम श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते हैं, वो श्री कृष्ण ने जो शरीर धरा, आप उस शरीर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, आप श्री कृष्ण की नहीं। अगर श्री कृष्ण को जानना है तो आप जानिए कि गीता में लिखा क्या है श्री कृष्ण ने, कि मैं कौन हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतानाम अवस्थित, कि सभी भूतों के अंदर स्थित मैं आत्मा हूँ। क्या? आत्मा, वो आत्म तत्व हूँ मैं जो सभी भूतों के अंदर स्थित है। तो श्री कृष्ण यही बता रहे हैं। मैं कोई, ये मत सोचना कि भाई मैं कोई शरीर हो गया, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है हाड़ मांस का पुतला ये मैं हूँ ना, मैं आत्म तत्व हूँ, वो तत्व रूप हूँ, उसे जानो। तो अब आगे मर्जी आपकी है, आप किसे पूजना चाहते हैं। सत्य आपको उदाहरण के साथ बता दिया। और श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, जाके पढ़िए, मेरी बात पे यकीन मत करना, गीता में पढ़ो कि क्या लिखा है। आपको उदाहरण के साथ जो श्री कृष्ण ने गीता में उदाहरण दिया है, जो कबीर साहब ने उदाहरण दिया है, वो सारा उदाहरण मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। उनमें जो चीज़ नहीं बताई हुई थी वो भेद भी आपको बता दिया। तो अब आगे आपकी इच्छा है। मैं तो यही कहूँगा, भजने के लिए एक ही है, परमात्म तत्व। यही सभी वेदों में लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य च, कि ये आत्मा ही है जो देखने, सुनने, मनन करने और ध्यान करने योग्य है। ये आत्म तत्व ही है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो करना हो करते रहिए। सत्य आपके सामने है, मानने वाले समझने वाले समझ जाएंगे इतने में ही, और जो ना समझे वो अनाड़ी है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका तो परमात्मा ही मालिक है।
तो प्रभु का नाम लीजिए, उनकी शरण में रहिए। सत साहिब। राम राम।